गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नीलेश गुप्ता और आज हम स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए लेके आए। एसर रिपोर्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एसर रिपोर्ट क्या होती है? एसर रिपोर्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट होती है। प्रथम नाम की एक एनजीओ है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करती है 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए। रूरल डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करती है। करीब 7 लाख बच्चों पे सर्वे होता है। करीब हर 4 साल में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इनके सामने आती है और आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि एसर रिपोर्ट क्या होती है। एसर रिपोर्ट में दो मेन चीज़ें जिसपे रिसर्च होती है वो है कि बच्चों के न्यूमरेसी स्किल्स पे बात करी जाती है, यानी कि उनके नंबर्स को पहचानने की क्षमता या सब्ट्रैक्शन करने की क्षमता या डिवीजन करने की क्षमता की बात करी जाती है। और सेकंड स्किल जो होती है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग में उनको अल्फ़ाबेट्स को समझना, वर्ड्स को समझना, उस पर बात करी जाती है। पैराग्राफ को पढ़ना, स्टोरी को पढ़ना, ये रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग जो भी बच्चे जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होता है, जिस लैंग्वेज में उसको प्राइमरली पढ़ रहा होता है, उस लैंग्वेज में ये चेक किया जाता है। तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे कि व्हाट इज एसर रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में हम बोल भी सकते हैं कि पेंडेमिक इम्पैक्ट के बारे में बात करी गई है कि इस बार जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट हुआ इसके बारे में बात करी गई है। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि दो इंपॉर्टेंट स्किल होती है, एक तो रीडिंग स्किल इंपॉर्टेंट होती है, एक मैथ्स की स्किल इंपॉर्टेंट होती है। तो रीडिंग स्किल के लिए आपको रेड चार्ट दिखाया हुआ है, रेड लाइन दिखाई हुई है, और मैथ्स के लिए आपको ब्लू लाइन दिखाई हुई है। अब हम इसको देखें ध्यान से तो आप देखिए कि 2012 यहाँ पर हम 2012, ये 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, तो पहले ये हर 2 साल में हो रही थी, लेकिन कोरोना के बाद से ये 2020 का हमारे पास कोई डेटा नहीं। उस समय ये स्टडी हो नहीं पाई बिकॉज दैट वाज अ पेंडेमिक ईयर। ये स्टडी अब 4 साल बाद रिलीज हुई है। तो आप लगातार देख सकते हैं कि जब 2012 में जो हमारे रीडिंग लेवल था, यानी कि बच्चे का जो रीडिंग लेवल था, अब यहाँ पर रीडिंग लेवल से क्या मतलब है? देखिए, रीडिंग का जो टेस्ट होता है बच्चे का वो ये होता है कि वो लेवल 2 में जो उससे डिज़ायरेबल है कि बच्चे अल्फ़ाबेट्स को पढ़ सकता नहीं पढ़ता, बच्चा वर्ड्स को पढ़ सकता नहीं पढ़ सकता, बच्चा एक छोटी सी पैराग्राफ में एक स्टोरी दी हुई है उसको समझ पाता है नहीं पाता, वो है रीडिंग का लेवल। और मैथ्स का लेवल है क्लास 2 के लेवल में। मैथ्स का लेवल क्या होता है? डिजिट्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, 10 से लेकर 99 के नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, सब्ट्रैक्शन करना या एक सिंपल सा डिवीजन करना, ये होता है लेट 12। और ये स्टडी 5 से 15 साल के बच्चों के बीच में की गई थी, यानी कि करीब 8th क्लास तक के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम रीडिंग की बात करें तो 21.5% बच्चे थे 2012 में जो ये कर पा रहे थे, यानी कि इस लेवल की स्टडी को कर पा रहे थे। और ये बढ़ रहा था। 2014 में 23% हुआ, 2016 में 25.2% हुआ, 2018 में 27.2% हुआ। लेकिन 2022 में पेंडेमिक के बाद जब इसको स्टडी किया गया तो जो रीडिंग लेवल है सिर्फ 20% रह गया। यानी कि पेंडेमिक की वजह से हम करीब 10 साल से भी ज़्यादा पीछे चले गए रीडिंग लेवल में। और यहाँ पर बच्चों में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, यानी कि बच्चे की कोई चीज़ को पढ़ के समझने की जो क्षमता है वो काफ़ी डाउन हुई है और वो बच्चा करीब 10 से 11 साल पीछे जा चुका है। तो आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 और 2022, तो मैं थोड़ा यहाँ पर कवर हो रहा तो मैं 2012, 2014, 2016, 2018 और ये 2020 के कोई डेटा नहीं है बिकॉज उस समय हो नहीं पाई थी। और ये जो लास्ट स्टडी हुई है ये 2022 की स्टडी हुई है। आप इसी तरह से हम मैथ्स का लेवल देखते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे 8th क्लास के भी इंक्लूडेड हैं, 7th क्लास के भी इंक्लूडेड हैं, 6th क्लास के भी इंक्लूडेड। लेकिन अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में एक बेसिक चीज़ बताई गई थी कि सब्ट्रैक्शन बच्चे को आना चाहिए, है ना, एबिलिटी टू डू एटलीस्ट सब्ट्रैक्शन 2 डिजिट विद बोरोइंग। आप देखिए यहाँ पर 26% बच्चे कर पा रहे थे 5 से 15 साल के एज ग्रुप में। रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, रूरल इंडिया में ये काम हो रहा था, फिर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो 27% बच्चे 2016 में कर पा रहे थे, 28% बच्चे 2018 में कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर आते आते 2022 में सिर्फ 25% बच्चे ही हैं जो 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन कर पा रहे हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है इसकी 2 बहुत एम्बिशियस स्कीम्स है। वन इज निपुण एंड सेकेंड वन इज FLN, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, जिसको हम FLN बोलते हैं। निपुण को बोलते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी।
हम निपुण को ये बोलते हैं। तो ये जो एक मिशन हमने लिया हुआ है कि हम 100% बच्चों को 100% रीडिंग और मैथ्स का लेवल लेके आएंगे, उससे हम काफ़ी फॉल शॉर्ट हो रहे हैं। और स्पेशली 2022 वाला जो ईयर है, ये एक बच्चों के लिए और बहुत बड़ा गैप लेके आया है। और यहाँ पर जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, इसको समझने की जरूरत है कि बच्चों का ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल डाउन जाता है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग का लेवल डाउन जाता है, या उसकी न्यूमेरिकल स्किल्स का लेवल डाउन जाता है, तो हम भले ही बच्चों को 8th क्लास तक प्रमोट कर रहे हैं, 9th क्लास तक प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा फंक्शनली इलिटरेट है। अगर कोई बच्चा 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ रहा है और अगर वो एक पैराग्राफ को अच्छी तरह नहीं पढ़ पा रहा, तो आप उसको लिटरेट नहीं बोल सकते, आप उसको फंक्शनली इलिटरेट ही होगा। या कोई बच्चा 8th क्लास में लेकिन वो एक 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, या 2 डिजिट का डिवीजन नहीं कर पा रहा, तो भी वो फंक्शनली इलिटरेट होगा। तो ये एक बहुत आई ओपनिंग रिपोर्ट है। मुझे लगता है कि जैसे ये सर्वे रूरल बैकग्राउंड्स में हुआ है, रूरल स्कूल्स में, वैसे ये सर्वे मुझे लगता है कि हर एक इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ताकि एक ट्रू पिक्चर हमारे सामने आए। और दिस आल्सो हाईलाइट्स कि हमें फंडामेंटल लेवल पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, बेसिक लेवल पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, टीचर्स को बहुत ट्रेन करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को अवेयर करने की ज़रूरत है, और बच्चों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। सिर्फ स्कूल भेजने से काम नहीं हो रहा है। ये सब बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन हमें लर्निंग आउटकम पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो एएसआर की रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट बहुत ही शॉकिंग है, और ये हम सब के लिए बहुत सारे लेसन लेके आती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।